Hello and welcome to this special edition of Coin Monitor. This is Manoj Dara. So in today's discussion, we are going to talk about what is the reason why the markets are trading higher, what is the big development in Ethereum, and why there are several altcoins on the move. But before that, do like and share to our channel and let's get started. तो अगर हम बिटकॉइन और इनफैक्ट पूरे क्रिप्टो करेंसी मार्केट की अगर हम बात करें, बिटकॉइन इज ट्रेडिंग हायर. उसके 3-4 बड़े रीजंस हैं. कॉर्पोरेट अडॉप्शन बढ़ रहा है. मेटा प्लैनेट जो एक कॉपीकैट जो एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है जो माइकल सेलर की स्ट्रैटेजी से इंस्पायर्ड है, दैट इज़ इन जापान. उन्होंने बिटकॉइन अडॉप्शन को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके गए. उन्होंने येट अनदर 68 बिटकॉइंस लिया हुआ है. एंड देयर इज़ एन ऑप्टिमिज्म जहाँ पर जैसे जैसे बिटकॉइन एक कंसोलिडेशन फेज में है, वहाँ पर एक्यूमुलेशन बढ़ रहा है और यहाँ पर वो रुकने का नाम नहीं है उनका. कुछ 10,000 बिटकॉइन का उनका टारगेट है 2025 में. तो एक डाउन साइड प्रोटेक्टेड है बिकॉज एक कॉर्पोरेट अडॉप्शन ड्राइव पे निकले हैं. और देयर इज येट अनदर न्यूज़ दैट हांगकांग इज मेकिंग बिग स्ट्राइड्स टुवर्ड्स बिकमिंग अ लीडिंग क्रिप्टो हब इन एशिया. और उसका रीज़न ये भी है कि लगभग 10 फर्म्स के करीब has already licensed by the Securities and Futures Commission of Hong Kong, including exchanges such as Panther Trade and YAX, which is a big positive sign for the entire crypto market. And US में Montana has moved closer to the Bitcoin reserves as House panel passes the crypto bill. And जो भी development around the Bitcoin reserves या फिर उसका adoption को लेकर कुछ भी अनाउंसमेंट्स आती है तो मार्केट इज टेकिंग इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे. सो बिटकॉइन से चलते इथेरियम की तरफ एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है जहाँ पर इथेरियम के जो डेवलपर्स हैं उन्होंने वोट अप्रूव किया है टू इंक्रीज द नेटवर्क्स गैस लिमिट. तो इसका मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का मैं कोशिश करता हूँ. तो गैस लिमिट इज़ एक्चुअली इथेरियम्स द टोटल कंप्यूटेशनल पावर, और जिसको जो गैस बोलते हैं उसको इंक्रीज करने का एक जो प्रोसेस जो है उन्होंने अप्रूव किया हुआ है. तो उसका मतलब ये होता है कि से फॉर एग्जांपल अगर आपका इफ़ यू आर यूजिंग जीमेल, तो जीमेल का टोटल कैपेसिटी अगर 15 GB है, वो 15 GB से बढ़ाकर आपने उसका कैपेसिटी 20 GB तक लेके गया. तो इसमें क्या होता है कि आप यू विल हैव मोर ईमेल्स, यू विल हैव मोर वीडियोस टू शेयर. ये प्रोसेस होता है. और इथेरियम के ऊपर अगर हम ये देखें तो नेटवर्क के ऊपर जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं एक ब्लॉक के अंदर वो 30 मिलियन तक लिमिट थे. तो ये वोट से क्या हुआ कि 30 मिलियन से ज़्यादा वो आगे बढ़ गया और एक ब्लॉक के अंदर ट्रांजैक्शंस या फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो भी एक्टिविटी होती है, नेटवर्क एक्टिविटी होती है, वो एक ब्लॉक के अंदर वो बढ़ गई है. और उसका रीसेंट डेटा ये भी है कि लगभग $36 मिलियन के करीब 36 मिलियन एक्टिविटी उसकी बढ़ गई है. 30 मिलियन का लिमिट था. तो विच इज़ एक्चुअली अ बिग पॉजिटिव, क्योंकि अगर जितना नेटवर्क एक्टिविटी बढ़ती है एक सिंगल ब्लॉक में, उसका यूजेज बढ़ता है और उसका जो कॉस्ट है वो भी कम होता है. वांटेड टू ऐड दैट देयर आर फ्यू things that are such as the Standard Chartered has said that the Ethereum can touch by 10,000 by 2025, driven by Trump's victory and expected regulatory easing. और यहाँ पर Bitwise का भी मानना है कि Ethereum में एक 7,000 तक का लेवल्स by 2025 देख सकते हैं due to the institutional adoptions, corporate adoptions and regulatory clarity. वैनर का ये भी मानना है कि Ethereum 22,000 तक पहुँच जाएगा by 2023. तो बैक बाय द इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शंस एंड इथेरियम स्केलिंग अपग्रेड्स है, जो अभी पेक्ट्रा अपग्रेड भी आ रहा है, एंड दैट इज कंसीडर्ड टू बी अ बिग पॉजिटिव. XRP में एक बहुत बड़ा मूव आया है बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ आर्टिकल्स शेयर किए थे ऑन इट्स सोशल मीडिया. और यहाँ पर एक ऑप्टिमिज्म आया है कि रेगुलेटरी रिलेटेड जो कंसर्न्स है रिपल के ऊपर बहुत सारा SEC के अगेंस्ट में केस था, वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर दैट विल बेनिफिट द XRP इकोसिस्टम. और कार्डानो काफ़ी एक कंसोलिडेशन जोन से अभी हमने देखा कि यहाँ पर एक 5% का एक अपर मूव दिखाया हुआ है. और उसके बहुत सारे रीजंस हैं. इनफैक्ट फीस जो है उनका वो सर्ज हुआ है 250% से Q-on-Q. और यहाँ पर DeFi जो TVL एक्टिविटी है दैट इज ऑल्सो रिजन बाय 13%. एंड अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट्स फ्रॉम SRE दैट द रेट ऑफ ट्रांजैक्शन फीस ऑन द कार्डानो नेटवर्क हैज रिजन बाय 250% Q-on-Q to $1.8 million. तो फीस स्ट्रक्चर भी काफ़ी विजिबिलिटी है, रेवेन्यू विजिबिलिटी है. और उसमें 100% के करीब का कुछ एक जंप आया है ईयर ऑन ईयर अगर हम फीस एक्टिविटी अगर हम देखें. और डेली वॉल्यूम्स भी उनके बढ़े हैं 65% एट 71,500 एंड एक्टिव एड्रेसेस हैव ऑल्सो गॉन अप. तो ये बहुत सारा पॉजिटिव डेवलपमेंट कार्डानो की तरफ देखा जा रहा है. एंड दिस इज एडिशन टू व्हाट द ETFs अनाउंसमेंट इज गोइंग टू कम फॉर द कार्डानोस इकोसिस्टम. अगर हम
ट्रांजैक्शन फीस की अगर हम बात करें जो 80% से इट हैज रिजन टू $0.23 एंड दिस इज एक्चुअली अ बिग पॉजिटिव फॉर द एंटायर इकोसिस्टम। सुई से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है दैट इज गोइंग टू लॉन्च फर्स्ट ब्लॉकचेन गेमिंग कंसोल, तो उसको लेकर एक 7000 प्री ऑर्डर्स भी उसके पास आ चुके हैं एंड सुई हैज जंप्ड बाय अराउंड 8%। बहुत ज़्यादा नेटवर्क एक्टिविटी भी यहाँ पर हमने सुई में देखा कि इट हैज़ पिक्ड अप। DX का वॉल्यूम 3 लाख के करीब डेली एक्टिव वॉलेट्स इन द गेमिंग में उनको देखा गया है, क्योंकि ये फर्स्ट गेमिंग कंसोल होगा एंड ब्लॉकचेन इनेबल्ड होगा एंड हेंस द ऑप्टिमिज्म। Yet another altcoin, Sonic, which is formerly known as Phantom, has surpassed 500 million का total value logged as its token has jumped by around 17% amid the Solana liquidity shift। अभी हमने देखा कि सोलाना में जो मीम कॉइन एक्टिविटी की वजह से जो एक फॉल आया था सोलाना इकोसिस्टम में, उसका फायदा सोनिक को हुआ है एंड हैज एक्सपीरियंस्ड सर्च इन द नेटवर्क एक्टिविटी एंड हेंस द टोकन इज ट्रेडिंग हायर। सो लेट्स हैव अ लुक एट द टेक्निकल चेक। सो बिटकॉइन की अगर हम बात करें, अगेन इन द रेंज, यहाँ पर देखना एक्यूमुलेशन हो रहा है 95 के करीब, एक सपोर्ट जोन बना हुआ है। 2 दिन पहले $93,000 का टेस्ट भी किया था, तो 90,000 एंड 88,000 का एक लेवल्स है, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। हायर साइड में 99 अगर ब्रीच करेगा देन स्काई इज द लिमिट। सो अगर हम इथेरियम की अगर हम बात करें तो कंसोलिडेशन बिटवीन $2,565 एंड 2,800 स्टिल रिमेन्स फॉर द लास्ट 2 weeks, but the most recent drop at the lower end of this range suggests that there may be more declines going to come in this। अगर short liquidations होते हैं तो it can fall, but there are lot of reasons why Ethereum can go up, जो हमने ये एपिसोड में आपको लिस्ट किया था। That's all there is in this Coin Monitor. This is Manoj Dara signing off. But keep watching 3.0 TV for more such interesting updates and analysis from the crypto world. Thank you.